हेलो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन है, व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट्स, डिस्क्राइब विद सिंटैक्स, फ्लो चार्ट एंड एग्जाम्पल। ठीक है ना। यानी इफ एल्स स्टेटमेंट को हम लोग सिंटैक्स, उसका सिंटैक्स भी बताएंगे, उसके साथ फ्लो चार्ट और उसके पर एक एग्जाम्पल बना के समझने का प्रयास करेंगे। तो आप समझते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म टू ऑपरेशन फॉर ए सिंगल कंडीशन। यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग तब हम करते हैं जब एक सिंगल कंडीशन पर हमको दो काम करना हो। ठीक है। इफ द इफ इन द इफ एल्स स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट, if the given condition is true then if block is executed, otherwise else block is executed। चूंकि हम अभी फर्स्ट लाइन में बताए हैं कि if else स्टेटमेंट का प्रयोग तब करते हैं जब कंडीशन एक हो और काम उस पर दो करना हो। ठीक है ना। तो if else स्टेटमेंट में यदि कंडीशन यदि कंडीशन ट्रू हो जाता है तो इफ ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, अन्यथा अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके सिंटैक्स के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या है कि इफ स्टेटमेंट, इफ ये कीवर्ड है, इफ कीवर्ड है। ठीक है ना। उसके बगल में हम लोग कंडीशन देते हैं, यानी कि कोई ना कोई कंडीशन होगा जो या तो ट्रू होगा और नहीं तो फॉल्स होगा। तो अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो उस परिस्थिति में हम ये स्टेटमेंट के अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि इस कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। अगर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, तो एल्स ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है। तो इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग तो जानते हैं कि सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी वर्क को कराने के लिए सबसे पहले हमको इनपुट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट ले लेते हैं, इनपुट इनपुट ले लेंगे। ठीक है ना। और उस इनपुट के माध्यम से ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे रीड, आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पर रीड करते हैं, रीड रीड कोई नंबर कर लेते हैं, रीड जैसे n। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग कंडीशन देते हैं कि n लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू, अगर 10 है, ठीक है ना, लेस देन और लेस देन 10 है, तो उस सिचुएशन में अगर कंडीशन ये ट्रू होता है तो इफ कोड को एग्जीक्यूट करना है। यदि यदि यह कंडीशन फॉल्स होता है तो उस सिचुएशन में हम लोग एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपने कोड ब्लॉक में चलते हैं और वहाँ पर एक प्रोग्राम को रन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर अभी कोड ब्लॉक ओपन हो रहा है, आप लोग भी अपने एडिटर को ओपन कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर कोड ब्लॉक ओपन होने में थोड़ा सा समय लगता है। अब हम एक तो फाइल, एम्प्टी फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना। इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है ना। ऑड इवन हम चेक करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। अपने फाइल का नाम दे दिया ऑड इवन। ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है सिंबल इंक्लूड करना है, इंक्लूड stdio.h। ठीक है ना। ये हेडर फाइल हमारा हो गया। int मेन लिखते हैं, आपको तो पता है ही मेन। और उसके बाद हम एक तो अब यहाँ पर एक तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है ना। n इजकल टू हम 10 करते हैं। ठीक है ना। n हम लोग वेरिएबल लेंगे यूजर के माध्यम से, प्रिंटफ प्रिंटफ
इंटर ए नंबर, इंटर ए नंबर, ठीक है, नंबर ले लिए। उसके बाद इसको कहां पर पढ़ेंगे, स्कैनएफ, स्कैनएफ यहाँ पर परसेंट डी, ठीक है ना, और कहां पर पढ़ना है, तो एड्रेस ऑफ एन में पढ़ना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब ये चेक करना है कि ये ऑड और इवन कैसे होता है, कि अगर कोई संख्या अगर 2 से डिवाइड हो जाती है, यानी रिमाइंडर अगर 0 होता है, तो उस सिचुएशन में वो संख्या क्या है, तो इवन है, ठीक है ना। एन मॉडलो 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो क्या करना है, प्रिंट प्रिंटफ प्रिंटफ इवन नंबर, इवन, यहाँ पर इवन शो करा देते हैं, इवन, ठीक है ना, हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, यानी कि वो संख्या 2 से कंप्लीटली नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंटफ ऑड, प्रिंटफ ओ डबल डी ऑड, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न 0, रिटर्न रिटर्न 0, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं और उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करते हैं, ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको रन कराते हैं कंट्रोल F10 से, ठीक है ना। अब कोई नंबर देते हैं, जैसे 45 हमने दिया, तो क्या हुआ, ये 2 से कंप्लीटली कटेगा नहीं, रिमाइंडर इसका 1 होगा, इसलिए ये ऑड नंबर है। फिर हम चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 2 है, ठीक है, देखिए ये भी नंबर है। इस तरह से हमको उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।